हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 6 है, चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्लास 9 सिविक्स। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे अबाउट पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था इलेक्शन कैंपेन। तो कैंपेनिंग से लोगों को पता चल जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो रहे हैं, उनके पास जो चॉइसेस हैं रिप्रेजेंटेटिव की वो उनको पता चल जाती हैं। अब फाइनल डे आ गया जिस दिन इलेक्शन होने हैं, उस दिन जो वोटर लिस्ट में मेंशन है जिन लोगों का नाम, वो लोग जाएंगे वोट देने के लिए। आसपास जो एक पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, जनरली स्कूल में या फिर कोई ऑफिसेज वगैरह में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं अपने आई कार्ड्स लेके ताकि उनकी एंट्री हो सके, उनको पहचाना जा सके कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और अनसाउंड माइंड के नहीं हैं, इंडियन हैं। बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को देखनी होती हैं, तो उससे आपकी एंट्री हो जाती है वहाँ पर। इसके बाद आपको एक रूम असाइन होता है जहाँ पर आप जाके अपना वोट दे सकते हैं। जो पहले सिस्टम था वो ये था कि एक बैलेट पेपर आपको मिलता था, उसमें सबके सिंबल्स और नेम होते थे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे, और आप उसके आगे एक मोहर लगा के उसको पेपर को अच्छे से बंद करके एक बॉक्स में डाल देते थे और उससे हम चुनाव मान लेते थे कि चुनाव हो गया है। बट अब जो है वो ईवीएम मशीन्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सबके नेम्स होते हैं और साथ में बटन होता है। आप बटन दबाएंगे और उसमें एक साउंड आएगी, इसका मतलब आपका वोट हो चुका। जब आप रूम में एंटर करते हैं, जिस रूम में आपकी वोटिंग होनी है, उस रूम में आप हमेशा देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव के जो नोन होते हैं या उनकी पार्टी के लोग होते हैं, वो आपको मेंबर्स एक हर एक रूम में दिखेगा। रीज़न ये होता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं उनके जो लोग हैं वो सिर्फ ये पक्का करने के लिए होते हैं कि कोई भी पार्टी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही, फेयर और फ्री तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। तो जितने भी रूम्स में इलेक्शन के लिए लोग जाते हैं, वोटिंग के लिए लोग जाते हैं, हर रूम में जितनी भी पार्टीज खड़ी होती हैं उनके एक उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी पार्टी के, कोई ना कोई आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा चेक करने के लिए। तो यहाँ आपने अपना वोट डाल दिया और आप पोलिंग बूथ से वापस आ गए। यहाँ सिटीज़न का काम हो गया वोटिंग देने का। ये जितनी भी ईवीएम मशीन होती हैं, जब इनकी वोटिंग का काम हो जाता है तो इनको अच्छे से सील कर दिया जाता है और उसको पैक करके रख दिया जाता है और एक असाइन जगह पे पहुंचा दिया जाता है। एक दिन फाइनल होता है जब सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी जहाँ वोटिंग हुई है उन सब की ईवीएम मशीन एक जगह पे इकट्ठी होती हैं और एक दिन डिसाइड होता है जिस दिन इनका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट वाले दिन भी जब सारी ईवीएम मशीन्स को खोला जाता है, सील खोली जाती है, उस दिन भी यही शर्त होती है, मतलब यही एक कंडीशन होती है कि जितनी भी पार्टी खड़ी हुई हैं एज रिप्रेजेंटेटिव, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे लोग वहाँ खड़े ही रहते हैं ये चेक करने के लिए कि फेयर तरीके से काउंटिंग हो रही है, ताकि जब काउंटिंग हो जाए उसके बाद किसी के माइंड में क्वेश्चन ना आए कि कहीं पर भी कुछ गलती रह गई या किसी ने कोई चीटिंग कर ली। तो ये सब चीज़ों के चांस ना रहें, इसलिए सब रिप्रेजेंटेटिव के जो पार्टीज़ के लोग हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं एट द टाइम ऑफ पोलिंग भी और काउंटिंग भी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये जितनी भी काउंटिंग है ये रेगुलर चलती रहती हैं सारी ईवीएम मशीन की। अच्छा, पहले जो सिस्टम था वो मैंने आपको भी बताया कि वो आप खुद मोहर लगाते थे, फिर उन सबको खोल के जितनी भी स्लिप्स होती थी सबको खोल के काउंट किया जाता था। बट अब जो ईवीएम मशीन है इसको तो बस जैसे सील खोलते हैं तो सामने ही लिखा हुआ आ जाएगा कि इतने मतलब इस रिप्रेजेंटेटिव को इतने वोट मिले हैं, इसको जो वोट होते हैं वो सब कुछ मेंशन हो जाता है
और जितनी ईवीएम मशीन है सबके वोटिंग्स को प्लस करके वो रिजल्ट्स बताते जाते हैं जैसे जैसे निकलते जाएंगे। आपने कभी हो सकता है कि घर पे न्यूज़ चल रही हो तो आपका ध्यान इस चीज़ पे गया हो कि रेगुलर न्यूज़ चलती रहती हैं, जैसे जैसे ईवीएम मशीन्स खुलती जाएंगी उनके रिजल्ट्स प्लस होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे और वो बताते जाते हैं कि अब यहाँ से इस इलाके से, इस जगह से ये वाली पार्टी आगे चल रही है या ये पार्टी पीछे चल रही है, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट आपके सामने होते हैं। ये वो दिन होता है काउंटिंग का जिसमें मेन रिजल्ट आते हैं। तो पोलिंग और जो काउंटिंग है उसका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है। अब बात आती है कि पार्टी कैसे बनती है। जब रिजल्ट आ जाता है तो ये क्लियर ही हो जाता है कि कौन सी पार्टी की मेजॉरिटी में जीत हुई है। मतलब 50% से ज़्यादा जिसके वोट होते हैं वो ऑब्वियसली मेजॉरिटी में हो जाती है और वो पार्टी जीत जाती है। बट समटाइम ऐसा भी होता है कि दोनों पार्टी ड्रॉ हो गई। कई बार ऐसा भी केसेस कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ड्रॉ हो जाता है जैसे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो छोटी माइनॉरिटी पार्टी हुई होती है उनसे पूछते हैं कि आपने गठबंधन करना है क्या, मतलब इन दोनों पार्टी में किसी के साथ जाना चाहते हो क्या। तो इस तरीके से जो छोटी पार्टीज होती हैं, माइनर पार्टीज होती हैं, वो उनसे पूछा जाता है अगर कोई गठबंधन करने के लिए तैयार होता है तो वो पार्टी के साथ मिल जाते हैं। और फिर हम चेक करते हैं कि किसकी पार्टी मेजॉरिटी में है और फिर उसके हिसाब से उसका रिजल्ट निकाल दिया जाता है। तो बस यही एक सिस्टम होता है इलेक्शन का। हर 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं सारे इलेक्शन इसी तरीके से ही होते हैं और हर किसी को अपने वोटिंग का जो अधिकार है खोना नहीं चाहिए। ये अक्सर देखा गया है कि शहरों में ख़ास तौर पे, जबकि यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बट गांव में फिर भी लोग जाते हैं देने के लिए अपना वोट। लेकिन शहरों में अक्सर देखा गया है कि लोग घूमने चले जाते हैं बट वोट देने बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि उस दिन अक्सर छुट्टी होती है तो लोग घूमने चले जाते हैं या नहीं जाते लेजीनेस की वजह से कि छोड़ो हमें क्या करना है। लेकिन सरकार बनाना हम लोगों के हाथ में ही है। जो सरकार हम बनाएंगे वही हम पे रूल करेगी, ये सोच के हर इंसान को वोट देने ज़रूर जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मेरी वीडियो देख के आसानी से समझ पाएँ SST जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को। थैंक यू सो मच।